इंडिया अलायंस से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो मीटिंग कांग्रेस ने कल यानी 6 दिसंबर को बुलाया था, अब उस बैठक में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आया है कि उस बैठक में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन ने अलग अलग कारणों से शामिल होने से इनकार कर दिया है। यानी वे शामिल नहीं हो रहे हैं, या तो वे अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं जो कि कांग्रेस उनसे उन मुद्दे पर सीट शेयरिंग के मसले पर बातचीत नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके जगह पर बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह और नीतीश सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के काफी करीबी संजय झा को नीतीश कुमार ने अपना प्रतिनिधि बनाया था। हेमंत सोरेन ने भी तय कार्यक्रम के मुताबिक, जो उनका पहले से तय था, इस कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। ममता बनर्जी जो कि 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक वेस्ट बंगाल के दौरा पर रह रही हैं, इस कारण वो शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि एमके स्टालिन ने कहा है, एमके स्टालिन की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि वह जो तमिलनाडु में जो एक तूफान आया है, जिसके प्रभाव के कारण वह शामिल नहीं हो रहे हैं, वहां वह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस वजह से वह शामिल नहीं होंगे। और अखिलेश यादव अब कांग्रेस की मजा ले रहे हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब अखिलेश यादव कांग्रेस से कुछ सीटों पर डी चाहते थे, लेकिन तब वहां के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कह दिया था, कौन अखिलेश वकीलेश। तब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने बेगाने दृष्टि से देखा था। अब अखिलेश यादव उनका मजा ले रहे हैं, और अखिलेश यादव ने भी छोटे प्रतिनिधि भेजने के साथ मन बनाया था, जिसे कांग्रेस आलाकमान ने भांप लिया है। और अब यह बैठक दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हो सकता है, यानी दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में अब इंडिया अलायंस की एक औपचारिक बैठक होगी। वैसे कल ये बैठक अनौपचारिक होगी, जिसमें फ्लोर के लीडर शामिल होंगे, लेकिन जब तक इंडिया अलायंस के जितनी पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता, प्रमुख नेता शामिल नहीं होंगे, तब तक ना सीट बंटवारे पर चर्चा हो पाएगी और ना ही कोई रैली की जगह तय हो पाएगी। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है इंडिया अलायंस में। वो उस तरीके से बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी जिस तरीके से वो बार्गेनिंग करना चाहती थी, और इसीलिए उसने सीट बंटवारा को अब तक लटका के रखा था। ये दांव कांग्रेस पर भारी पड़ गया है, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, अब कांग्रेस को कोई खास तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कम से कम बिहार में, यूपी में, इन 2 स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को अब अपने सहयोगी पार्टनर्स के साथ, इंडिया अलायंस के साथ बार्गेनिंग करने में तकलीफें आएंगी। बार्गेनिंग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस को अब इनके मुताबिक चलना होगा। जितनी सीटें इन्हें देंगे, ये गठबंधन देगा, उतना पर कांग्रेस को राजी होना होगा। चाहे बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए और वेस्ट बंगाल ले लीजिए, इन 3 प्रदेशों में 162 लोकसभा की सीटें आती हैं, और 14 सीट अगर झारखंड की हो जाए तो ये आंकड़ा 176 तक पहुंच सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में मैं अब भी मानता हूं कि कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी सीट बंटवारा में, लेकिन इन 4 प्रदेशों में कांग्रेस को बार्गेनिंग करने में दिक्कतें आएंगी। यानी जो कांग्रेस का दांव था, उन दांव पर अब की एक तरीके से आप कह सकते हैं वो उल्टा पड़ गया है। नीतीश कुमार इसलिए भी दांव मजे ले रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे, और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कांग्रेस ने आनाकानी की थी। कांग्रेस ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया था, और इसीलिए नीतीश कुमार झटका जो लगा है कांग्रेस को, उसके बाद शायद कांग्रेस का कुछ दिन मजा ले ले। और ये बात तय है कि अब क्षेत्रीय पार्टी का इंडिया अलायंस पर प्रभुत्व बढ़ेगा। कांग्रेस कम से कम जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, वहां सीट शेयरिंग में, बार्गेनिंग करने में कांग्रेस को अब पिछड़ना होगा। कांग्रेस को वहां ड्राइविंग सीट से उतरना होगा, और कांग्रेस को वहां यकीनन छोटे भाई की भूमिका निभानी होगी। जैसा कि हम आपको इस सर्वे में जैसा कि तस्वीरें अब इंडिया अलायंस की बैठक से निकलकर सामने आ रहा है, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन के बेरुखी के कारण इंडिया अलायंस की बैठक फिलहाल स्थगित कर दिया है। इंडिया अलायंस बैकफुट पर आ गया है अलग अलग कारणों से, और अब
इंडिया अलायंस की बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ता में संभव है और हो सकता है कि इंडिया अलायंस जनवरी में रैली करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंडिया अलायंस के लिए यही है कि सीट शेयरिंग वो कब तक करेगा। इसके अलावा अगर आप सीट शेयरिंग के बाद देखें तो सीट शेयरिंग के बाद पहली रैली इंडिया अलायंस की कब होगी, जो रैली भोपाल में होनी थी जिसे कमलनाथ ने कैंसिल करा दिया था, वो रैली अब कब होगी और कहां होगी, टिकट बंटवारा कैसे होगा, क्या कोऑर्डिनेशन कन्वीनर का पद अब भी भरा जा सकता है, तो क्या नीतीश कुमार को मनाया जाएगा, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल को भी बनाया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी सीट शेयरिंग में अब कांग्रेस से सीधे आंखें मिलाकर बात करेंगे और कांग्रेस के सामने एक बड़ा लंबी चौड़ी सीटों का दावा पेश कर सकते हैं। तो इंडिया अलायंस से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 2024 में ब्रांड मोदी और एनडीए के सामने अगर इंडिया अलायंस को टिकना है और मजबूती से चुनाव लड़ना है तो इस आपसी कलह से, आपसी द्वंद से, आपसी अंतरकलह से निपटना होगा। और क्या निपट पाता है इंडिया अलायंस, ये बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव तक के कड़े विरोध के बाद, या यूं कहें कोई खास भाव अगर उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया, इस कारण इंडिया अलायंस की बैठक स्थगित कर दी गई है और अब यह बैठक दिसंबर के तीसरे सप्ताह में औपचारिक रूप से हो सकता है। ये वीडियो आप देख रहे थे इंडिया अलायंस की जो सियासत है उससे जुड़ी हुई। ये वीडियो देखकर हमें बताइए कि क्या नीतीश कुमार के हाथ में इंडिया अलायंस की कमान आना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी 2024 में एनडीए अलायंस के सामने टिक पाएंगे। हमें